चिल्ला रहे हैं वो सबसे बड़े चोर हैं। ये गरीब इंसान को समझ में आया है एंड माशाल्लाह पूरे देश में, पूरे महाराष्ट्र में इसका स्वागत हो रहा है। कुछ लोग हैं जो चिल्ला रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों के चिल्लाने से कुछ नहीं होता है। गरीब जाग चुका है, गरीब समझ चुका है कि मेरा फ़ायदा क्या है। तो जितने भी वक्फ बोर्ड में अभी तक लोग थे, मुझे बता, वक्फ बोर्ड में इतनी बिल्कुल मैंने कहा ना, जहाँ पर मेरे लोगों की नहीं, मैं तो बोलूँगी पेपर दीजिए। कौन आके पेपर देने तैयार है मेरे पास? मेरे को पेपर दो, मैं खुद ले जाऊंगी, मैं खुद सरकार के पास जाके बोलूँगी ये ज़मीन लो करके। मैं हूं सर, आप देख रहे हैं MKT न्यूज़। आपको बता दें 2 तारीख को जो है वक्फ बोर्ड जो है पास किया गया है। वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है सरकार ने लागू किया है 3 तारीख से। आपको बता दें इसमें जो है लोगों को जो कन्फ्यूजन पैदा हो रहा है। हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए BJP के रिदा रशीद। हम जानेंगे क्या उनका क्या है पूरा जो है कहना है। मैम क्या कहेंगे, जिस तरह से वक्फ बोर्ड को लेकर एक कन्फ्यूज़न पैदा हो रहा है, क्या बताएंगे इसके पूरे मामले को लेकर? सभी को अस्सलाम वालेकुम। जितना मैं समझी हूँ, जितना उस दिन मुझे सुनने का मौका मिला, जिस दिन वक्फ बोर्ड रखा गया, और माशाल्लाह जितनी समझी हूँ, मुझे यही लगता है चोरों की दुकान बंद हो गई। चोरों की दुकान को इसलिए बंद हो गई क्योंकि उनके दुकान अब ताले लगने वाले हैं। और मैंने तो मुमरा में देखा, कोई चोर बोला नहीं। बड़े वफ़ादार लोग हैं अपने, बड़े मुसलमानों की मतलब इतना फ़िक्रमंद है मुसलमान, जैसे कि मुसलमान अगर ज़िंदा है तो उन्हीं के वजह से ऐसे लोग हैं। लेकिन उस पर कोई बोला नहीं क्योंकि चोर लोग हैं। बहुत सारी चीज़ें हमारी जितनी जगह थी, जितनी चीज़ें थी, सब चोरी हुई है। तो इसलिए उनकी दुकान बंद करने का टाइम आ गया है। और जितनी भी चीज़ें हमारी गई है, जितनी भी जगह, आज मैं बोलूँ मुमरा में ऐसी बहुत सारी जगह होगी जो लोगों ने खुशी से अपने कौम के फ़ायदे के लिए या कौम के मदद के लिए जो चीज़ें डोनेट की है, जो वक्त को दी है, वो चीज़ें आज हमें मालूम भी नहीं है और लोगों तक मालूम भी नहीं है कि कितनी जगह जो हमारी हक की थी, जहाँ पर बहुत सारी सुविधा की चीज़ें बन सकती थी, तो वो जगह कहाँ है। तो इंशाअल्लाह वो सारी जगह बाहर आएगी और वो सारी जगह पे जहाँ पर मुसलमानों को मदद हो सके, जहाँ पर बड़े कॉलेजेस बन सके, बड़े स्कूल्स बन सके और बड़े बड़े मदरसे बन सके, जितनी भी चीज़ें हमारे कौम को मदद हो सके उतनी बन सके। क्योंकि वो जगह आज तक किधर है, क्या है, नेताओं ने बाहर आने ही नहीं दिया। और जो चिल्ला रहे हैं वो सबसे बड़े चोर हैं। ये गरीब इंसान को समझ में आया है एंड माशाल्लाह पूरे देश में, पूरे महाराष्ट्र में इसका स्वागत हो रहा है। कुछ लोग हैं जो चिल्ला रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों के चिल्लाने से कुछ नहीं होता है। गरीब जाग चुका है, गरीब समझ चुका है कि मेरा फ़ायदा क्या है। तो जितने भी वक्फ बोर्ड में अभी तक लोग थे, मुझे बता, वक्फ बोर्ड में इतनी सारी समर्थन करते हैं। मैं देखिए, जहाँ पर मेरे कौम का फ़ायदा होगा, जहाँ मेरे कौम की फ़ायदे की बात होगी, जहाँ मेरे लोगों की हित की बात होगी, जहाँ तरक्की की बात होगी, मैं वहाँ पर साथ दूँगी। बिल्कुल मैंने कहा ना, जहाँ पर मेरे लोगों की फ़ायदे की बात होगी। कहा जा रहा है कि जो है भारत सरकार है वो अंबानी जो है मुकेश अंबानी, उनका बंगला भी वक्फ के ज़मीन पे बना हुआ है, उसको बचाने के लिए कहीं ना कहीं कदम उठा रही है। नहीं, मैं तो बोलूँगी पेपर दीजिए। कौन आके पेपर देने तैयार है मेरे पास? मेरे को पेपर दो, मैं खुद ले जाऊँगी, मैं खुद सरकार के पास जाके बोलूँगी ये ज़मीन लो करके। क्यों नहीं लो? चोरों में फिर वो भी चोर आएंगे फिर। तो इसलिए ये जो बड़े बड़े चोर हैं जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी जगह खा रखी है, ये सिर्फ अफवाहें फैला रहे हैं। तो लोगों को यही बोलूँगी, अगर हमारी हक की चीज़ है तो हमारी मदद आनी चाहिए और लोग उसी नीयत से देते हैं। अगर मैं कोई चीज़ आपको दूंगी तो कौम के लिए दूंगी ना, कि मैं अगर आपको कोई चीज़ दे रही हूँ इसलिए दे रही हूँ कि उस चीज़ से आप कौम की मदद कर सके। लेकिन यहाँ मदद हुआ कभी भी, कोई भी, मैंने तो नहीं सुना है पूरे महाराष्ट्र में, पूरे क्या वक्फ बोर्ड के तरफ से कोई भी मदद आई किसी को? आज तक आई कोई? आपने आज तक, आप मुझे बता दो, क्या किसी कोई बिल्डिंग बनते हुए देखी?
कि ये बोर्ड ने बनाया है अपने लोगों के लिए, मुसलमानों के लिए। आज हज हाउस के लिए, कब्रिस्तान के लिए हम इतने लड़ रहे हैं, कभी कोई ऐसा कोई सामने आके बोला कि नहीं नहीं ये जगह अपनी है, यहाँ कर लो। तो जितनी जगह है, जितने चोरों ने बैठ के बेची है या दी है या लीज पे दी है, ये सब सारी चीज़ें सामने आएंगी। मुमरा की बात ले लूँ, मुमरा में कब्रिस्तान कहाँ गया, मुमरा का स्लॉटर हाउस कहाँ गया, मुमरा का लाइब्रेरी कहाँ गया? वो छोटा नहीं है, मैं बड़े की बात कर रही हूँ, क्योंकि माशाल्लाह लोगों ने बड़ी बड़ी जगहें दी है। तो कहाँ गया? तो मुझे यही, मेरे को जितना समझा है और जहाँ तक मैं अगर सरकार में हूँ या सरकार की पदाधिकारी हूँ और जहाँ पर भी अपने लोगों का रखने की बात की मौका मिलता है, वहाँ रख के बात करती हूँ। कहीं ना कहीं से जो है वीडियो वायरल हो रही है, आप यूपी की जो है जल्दी की वीडियो देखेंगे जिस कब्रिस्तान को बंद कर दिया गया है, ऐसा कहा कि ये जो है अब गवर्नमेंट की ज़मीन है, आप इस पर जो है दफना नहीं सकते। हकीकत है, हम गए थे, ऐसा वीडियो जो है सोशल मीडिया पे काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। मैं भी नहीं गई हूँ, अब भी नहीं गई हूँ, हम सोशल मीडिया पे नहीं जाएंगे। मैं सच बोलती हूँ, मैं सभी को रिक्वेस्ट करती हूँ, सोशल मीडिया पे जो कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग चला रहे हैं एडिट करके, उस पर ना जाएं। विल साइट पे रखा हुआ है, आप वहाँ जाए, वेबसाइट पे जाए, उसको पढ़े, उसमें अगर कुछ भी लगे तो क्लियर करें, मुझसे क्लियर करो, बाकी के भी सरकार के लोग हैं उनसे क्लियर करो। बहुत सारे वीडियो है, जितनी भी पार्लियामेंट में जितना बोला गया है, विल पढ़ा गया है, देखिए पार्लियामेंट में जो विल पढ़ा गया उसको सुनिए, उसके बाद यकीन करना। लेकिन सोशल मीडिया की बात है तो मैं नहीं ऐसा भी बोलूँगा। कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो है वक्त की ज़मीन जो सरकार अभी जो है अपने कब्जे में ले रही है। सरकार ने ये नहीं कहा है, सरकार ने कहा कि जो भी ज़मीनें जिसने चोरी की है, जो पेपर दिखाएगा, जो उस जगह की मालकानी पेपर दिखाएगा, वो जगह उसके पास होगी। अगर जो इंसान पेपर नहीं दिखाएगा, वो जगह वक्फ के पास फिर जाएगी, सरकार के पास नहीं जाएगी, वक्फ बोर्ड के पास फिर जाएगी। फिर वो बोर्ड से डिसाइड करेगा क्या करना है। लेकिन बिल्कुल उस पर अपने कौम की, मुसलमानों की हित की चीज़ें होगी वहाँ पर, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं। लेकिन सरकार ने ये नहीं कहा है कि सरकार के पास जाएगी, वक्फ बोर्ड के पास फिर से जाएगी। जैसे कि आपने सुना, हमने जो है बात करी है इधर रशीद से, जिस तरह से उनका कहना है कि वक्त की ज़मीन जब सरकार के पास नहीं जाएगी, आप पेपर दिखाइए उस ज़मीन का, वो आपको जो है ताबे में मिल जाएगी। देखिए MKT न्यूज़ कैमरामैन मोहसिन के साथ रैन अंसारी मुमरा।